वैवास्वत मनु के बच्चे। भगवान राम के पूर्वज वैवास्वत मनु की कोई संतान नहीं थी और उन्होंने एक बलिदान की व्यवस्था की ताकि उनका एक पुत्र हो सके। इस बलिदान के परिणामस्वरूप 9 पुत्रों का जन्म हुआ। उनके नाम थे इक्षु, नबगा, धृष्ट, शर्याति, नरिशंत, प्रमशु, रिश्ता, करुषा और प्रषाधर। मनु ने 2 देवताओं मित्र और वरुण को भी प्रसाद चढ़ाया। इस भेंट के परिणामस्वरूप इला नाम की एक बेटी का जन्म हुआ। बुद्धचंद्र के पुत्र थे और बुद्ध और इला का एक पुत्र था जिसका नाम पुरुरव था। इसके बाद मित्र और वरुण द्वारा दिए गए एक वरदान की बदौलत इला सुद्युम्न नाम की व्यक्ति बन गई। सुद्युम्न के पुत्र उत्कल, गया और विंताश्व थे। उत्कल ने उड़ीसा में, गया ने उस क्षेत्र में शासन किया जिसे गया भी कहा जाता है, और पश्चिम में विंताश्व क्षेत्र में। सुद्युम्न को शासन करने का अधिकार नहीं था क्योंकि वह पहले एक महिला थी। वे प्रतिष्ठान के नाम के शहर में रहते थे। पुरुरव को बाद में यह विरासत में मिला। जब वैवास्वत मनु की मृत्यु हो गई तो उनके 10 पुत्रों ने पृथ्वी को आपस में विभाजित कर लिया। इक्ष्वाकु मध्य क्षेत्रों में शासन करता था। उनके 100 बेटे थे जिनमें से सबसे बड़े का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी को शशदा के नाम से जाना जाने लगा। इक्ष्वाकु एक यज्ञ का आयोजन करना चाहता था और उसने अपने बेटे विकुक्षी को यज्ञ के लिए कुछ मांस लाने के लिए जंगल में भेज दिया। शिकार करते समय विकुक्षी को बहुत भूख लगी और उसने कुछ मांस खा लिया। यह एक अपवित्रता थी और ऋषि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु को विकुक्षी को अपने राज्य से निष्कासित करने की सलाह दी। क्योंकि उन्होंने जो मांस खाया था वह एक खरगोश, शशक का मांस था, इसलिए विकुक्षी को शशदा के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इक्ष्वाकु की मृत्यु के बाद विकुक्षी अपने पिता के राज्य में लौट आया और वहां शासन करने लगा। यह अयोध्या का राज्य था। विकुक्षी के बेटों में से एक काकुतस्थ था और रामायण के प्रसिद्ध राम का जन्म इसी वंश में हुआ था। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।